जाति राजनीति चुनावी मैदान होते हुए संसद तक पहुंच चुकी है। बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के एकदम आमने सामने हो रही है। कल लोकसभा में अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जहां अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जाति को लेकर उनसे टिप्पणी की कि उनकी जाति का पता नहीं। इस पर हमारे साथ आराधना मिश्रा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। कांग्रेस के विधायक हैं। मैम, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने टिप्पणी की उसको लेकर क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की विभत्स संकीर्ण विचारधारा को दर्शाता है और ये पहली बार नहीं हुआ। ये हमेशा से इसी विचारधारा के लोग रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये अनुराग ठाकुर जी ने ये क्यों नहीं पूछा कि राहुल गांधी किस परिवार से आते हैं। राहुल गांधी सीना ठोक करके कहते वो उस परिवार के व्यक्ति जिसने अपने परिवार के सबसे ज़्यादा लोगों को इस देश की सेवा करने में उनको खोया है, चाहे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी जी हो। इतिहास है इस परिवार का। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जब अंग्रेज़ों से लड़ाई कर रही थी, ये देश लड़ रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़ रहे थे, उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग हैं वो केवल और केवल दलाली कर रहे थे, अंग्रेज़ों की मुखबरी कर रहे थे। आज वो ये सवाल राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अरे अपने प्रदेश को पहले देख लीजिए, उसके बाद आकर के सदन में इस तरह की वक्तव्य दीजिए। आपकी उनकी इसी विचारधारा की वजह से जो बाई इलेक्शन हुए हिमाचल में, बीजेपी साफ हो गई। आप वहाँ तो अपनी ज़मीन बचा नहीं पाए, यहाँ पे किसकी ज़मीन टटोल रहे हैं। और इस तरह के बयान जो दे रहे हैं इस देश की जनता देख रही है और इसका जवाब उनको पिछले चुनाव में मिल चुका है। 2024 में साफ हो गए हैं और जो बचा कुचा है वो 2027 में निपट जाएंगे। अखिलेश यादव ने भी पूछा था कि जाति कैसे पूछ सकते हैं। उसको लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि ये गांधी परिवार के दरबारी हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी इस बात पे कि जिस तरह का ये संवैधानिक रूप से भी गलत है। ये संविधान आपको आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने का ये अधिकार देता है और इस तरह से अपमानजनक, आप किसका अपमान कर रहे हो? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो उस सम्मानित सदन जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, उस सम्मानित सदन के लंबे समय से रहे हुए सांसद हैं। वो एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये वो व्यक्ति है जो 3200 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल करके और मणिपुर से मुंबई तक चल करके जिसने इस देश को एक किया है। तो ये आपने उस व्यक्ति को अपमानित किया है। और जो उनका साथ दे रहे हैं, प्रदेश के लोग हों या देश के लोग हों, मैं इतना ही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो आज दुर्गति हुई है उत्तर प्रदेश में, वो इन्हीं विचारधारा के लोगों की वजह से हुई है और जो बची खुची है वो भी चली जाएगी। तो जातिगत जनगणना को कितना आवश्यक समझती हैं आप? क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। जाति जनगणना अगर नहीं होगी तो आप किसी को अधिकार उसके अनुरूप ही तो देंगे। जो पैरिटी की बात करते हैं राहुल जी, वो और समाज करता है, उम्मीद भी करता है, संविधान भी कहता है, तो आप पैरिटी कैसे ला सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो आदमी जिनकी वजह से, और भाजपा इसका विरोध क्यों कर रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी जात के लोगों के नाम पर वो वोट मांगते हैं और वोट मांग करके आज सत्ता में बैठे हैं। पर एक झटका लग गया उनको इस बार, उनको लग रहा है कि ज़मीन खिसक गई है। तो इस तरह का असंतुलित बयान उनके नेता और प्रदेश और राष्ट्रीय नेता दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है। ठीक होना प्रदेश की जनता और देश की जनता ठीक कर देगी। अभी ये आराधना मिश्रा जी थी जो कांग्रेस से विधायक हैं। इनका कहना है कि भाजपा की ज़मीन खिसकी हुई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो विरोध कर रही है जातिगत जनगणना की। मंगला तिवारी, पीटीसी न्यूज़, लखनऊ।